Run. और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कपिल जी, मैं एक देहात यूपी का रहने वाला हूं, छोटे से गांव का। पहले क्या होता था, 2014 से पहले हमारे नेताजी की सरकार होती थी, सपा पार्टी। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय गुंडागर्दी बड़ा चरम रेखा पर पहुंची। जब हम लोग दिल्ली से जाया करते थे तो बड़ा डर डर के जाते थे, और जब रास्ते में चलते थे, पैदल चलना होता था, तो एक दूसरे से टकरा जाते थे। अच्छा, जब भी कोई आवाज होती तो टकरा जाते थे। यही डर लगा रहता, कोई पता नहीं कब कौन लूट ले जाए। ये स्थिति थी। और कभी महिलाओं को छेड़ दिया जाता था, कभी बेटियां छेड़ दी जाती थी। ठीक है। और उस टाइम यादवों का इतना दबदबा था, बहुत ज्यादा दबदबा था। हर महकमे में यादव ही हुआ करते थे। कभी पुलिस में जाओ तो यादव हैं, उसमें जाओ यादव हैं। सबसे ज्यादा महकमों में यादवी पक्षपात बहुत ज्यादा हुआ करता था। और अगर कोई मन चला लड़की को छेड़ देता था, अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती थी, तो नेताजी क्या कह देते थे पता? बोलते थे, वो बॉय हो, वे बच्चा है, वे बच्चा है, बच्चों से गलती हो जाती है। तो कह देते बच्चों से गलती हो जाती है। कौन है ये लोग? ये हालत थी। कहाँ से आते हैं? लेकिन समय पलट गया और 2014 के बाद बीजेपी सरकार आ गई और योगी जी की सरकार आ गई। मजा आएगा ना। और योगी जी का शासन इतना टाइट किया, योगी जी ने शासन को, इतना शासन टाइट है कि माफिया राज खत्म हुआ। बात तो सही है। और मन चलो वो पुलिस ने धर दबोच लिया। हर जगह चौराहे पे, स्कूलों में इतनी सख्ताई कर दी, पुलिस हर जगह चौराहे और स्कूलों में लगा दी। जहाँ मन चले लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे, सारा योगी जी ने बंद कर दिया। ये आलम पहुंचा कि आज जिस लड़के की गर्लफ्रेंड है ना हमारे यूपी देहात में, जिसकी अगर गर्लफ्रेंड है, वो भी आज उससे राखी बंधवाता घूमता है रक्षाबंधन वाले दिन। ये हालत है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आदमी भी कभी कभी अपने बीवी को भी भूल जाता है, तो डर की वजह से कभी कभी उसको भी बहन जी बोल देता है। ये है योगी जी का शासन। ऐसे ही अब मैं यूपी की घटना बताने जा रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करता कि अभी बीच में सरकारी 2 वैकेंसियां निकली, 2 आदमियों की वैकेंसी निकली थी और आदमी भर्ती हो गए 3। जब 3 आदमी भर्ती हो गए तो अधिकारियों ने सोचा अब कैसे होगा, आदमी तो गलती से 3 हो गए, 3 के इंटरव्यू ले लिए, अब क्या किया जाए। और अपोजिशन पार्टी वाले हंगामा कर रहे थे, सपा के मुखिया अखिलेश शोर शराबा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। सारे लोग बोला देखिए वैकेंसी 2 आदमी की और 3 आदमी इन्होंने भर्ती कर लिए, इनके ऐसे अधिकारी हैं। अब अधिकारी परेशान। वो क्या हुआ, ये बात धीरे धीरे योगी तक पहुंच गई। एसडीएम साहब योगी जी के पास पहुंचे और बोले साहब वैकेंसी तो 2 की थी, लेकिन अधिकारियों की गलती के वजह से आदमी 3 भर्ती हो गए। और इस बात पे सपा वाले और सपा पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। बोला सरकार को पता ही नहीं होता, वैकेंसी 2 हैं और आदमी 3 भर्ती कर लिए। ऐसे सरकार चल रही है, बिल्लोजर बाबा की ऐसी सरकार चल रही है, बार बार ये कह रहे हैं। तो योगी जी बोले ठीक है, अगर गलती हो गई कोई बात नहीं है, ऐसा करिए, चिंता की कोई बात नहीं है। एसडीएम साहब से बोला इंटरव्यू को दोबारा कराइए। मगर क्यों? योगी जी का आदेश हुआ, एसडीएम साहब आए और अपने अधिकारियों को आदेश दिया, बोला इंटरव्यू दोबारा कराया जाए। अब इंटरव्यू दोबारा हुआ और इसमें भर्ती कौन कौन थे? नंबर 1 जितेंद्र दीक्षित जी, नंबर 2 सुरेंद्र सिंह चौहान और नंबर 3 सत्येंद्र यादव जी। ये 3 आदमी भर्ती हुए थे इंटरव्यू में। दोबारा कराया गया इंटरव्यू, एसडीएम साहब का आदेश आया, इंटरव्यू दोबारा स्टार्ट हुआ और उनके एसडीएम के अधिकारियों ने
इंटरव्यू स्टार्ट किया। बोला नंबर 1, जितेंद्र दीक्षित जी आए और कुत्ते की अंग्रेजी बताएं। ठीक है। जितेंद्र दीक्षित जी बोले साहब DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। अधिकारी बोले पास हो गए तुम। अब नंबर 2, सुरेंद्र चौहान जी आए और बिल्ली की अंग्रेजी बताएं। सुरेंद्र जी बोले साहब COT कैट, कैट माने बिल्ली। बोला बिल्कुल सही, आप पास हो गए। तीसरा नंबर आया, बोला सत्येंद्र यादव जी आए और जिसकी 3 टांगे चिड़िया की होती हैं उसकी अंग्रेजी बताएं। अब सत्येंद्र यादव ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे भागे SDM साहब के पास। बोला साहब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। SDM साहब बोले क्या गलत हो रहा है? बोला जितेंद्र दीक्षित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, सुरेंद्र चौहान जी से बिल्ली की अंग्रेजी और मुझसे 3 पैरों वाली चिड़िया की अंग्रेजी, जो कभी साहब सुनिए नहीं है मैंने तो। SDM साहब बोले चलो कोई बात नहीं है, इंटरव्यू दोबारा कराते हैं, अब की बार कुछ मैथ के बारे में पूछ लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। SDM साहब ने दोबारा आदेश दिया, बोला इंटरव्यू दोबारा कराया जाए। अधिकारियों ने इंटरव्यू दोबारा स्टार्ट किया। अंदर से आवाज आई कि जितेंद्र दीक्षित जी आए और 1 से 10 तक की गिनती सुनाएं। सत्येंद्र दीक्षित जी बोले साहब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोले ठीक, तुम पास हो गए। अब दूसरा नंबर आया, बोला सुरेंद्र चौहान जी आए और 2 का पाड़ा सुनाएं। सुरेंद्र चौहान जी बोले साहब 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 लम 18, 2 दही 20। बोला बिल्कुल सही, आप पास हो गए। तो सही है। अब सत्येंद्र यादव जी का नंबर आया। बोला सत्येंद्र यादव जी आए और 132 का पाड़ा सुनाएं। अब की बार सत्येंद्र यादव जी रो पड़े। मेरे साथ अन्याय हुआ है। SDM साहब बाहर ही घूम रहे थे। बोला साहब साहब खींचते जाए, रोते जाए, साहब साहब मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये बिल्लोजर बाबा की सरकार है और यादवों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार है, बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है यादवों के साथ। SDM साहब बोले अब क्या हो गया? बोला साहब जितेंद्र दीक्षित जी पंडित जी से 1 से 10 तक की गिनती और सुरेंद्र चौहान ठाकुर जी से 2 का पाड़ा और मेरे से 132 का पाड़ा। तो साहब आज तक टेबल ही नहीं, सरकार ने भी नहीं बनाया है पाड़े का टेबल। बोला SDM साहब बोले हाँ वास्तव में बात तो ठीक है, वो तो गलत रहा है तुम्हारे साथ। चलो ऐसा करते हैं इंटरव्यू दोबारा कराते हैं और अब की बार जनरल नॉलेज के बारे में पूछ लिया जाए। SDM ने फिर आदेश दिया अपने अधिकारियों को, बोला इंटरव्यू तीसरी बार कराया जाए। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अंदर से फिर आवाज आती है, बोला जितेंद्र दीक्षित जी आए और ये बताएं हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो उसके बाद जितेंद्र दीक्षित जी बोले साहब 1857 से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। बोला बिल्कुल सही, आप पास हो गए। अब दूसरा नंबर आया, बोला सुरेंद्र चौहान जी आए और ये बताएं कि उसमें कितने लोग शहीद हुए थे। तो सुरेंद्र चौहान जी बोला सर 4,34,432 लगभग लोग शहीद हुए थे। बोला बिल्कुल सही, आप पास हो गए। अब नंबर आया सत्येंद्र यादव जी का। सत्येंद्र यादव जी आए और जो लोग शहीद हुए हैं
उनके नाम और पते बताएं। अब तो यादव जी की हवा खराब। मेरे साथ अन्याय हुआ लास्ट है। में फिर क्या हुआ, 2 आदमी की भर्ती हो गई और उसमें जितेंद्र दीक्षित जी और सुरेंद्र चौहान भर्ती हो गए। वैकेंसी 2 की थी, 2 की पूरी हो गई और सत्येंद्र यादव जी फेल हो गए। ये है बाबा जी की सरकार, जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। अच्छा, लोग भी अजीब तरह के हैं, अजीब अजीब लोग हैं। एक के यहाँ शादी हो रही थी तो ढोल वाला आया और ढोल वाले ने एक दोनों तरफ लेडीज की फोटो लगा रखी थी। जहां दबदबाते हैं, जहां पीटते हैं, जहां बजाते हैं ढोल को, वहां दोनों तरफ लेडीज की फोटो थी, इधर भी और इधर भी। क्यों? एक आदमी आया, बुजुर्ग आदमी आया और बोला ढोल वाले से, बोला लगता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ढोल वाला बोला साहब हम प्यार कुछ नहीं करते हैं, क्या करूं, घर में डर की वजह से ना बीवी से कुछ कह पाता हूं, ना कभी सास से कुछ कह पाता हूं। यही मौका मिला है, इसी पर धनाधन 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 मस्त कलंदर धनाधन धनाधन करते हैं। क्यों? दोनों काम हो जाते हैं। बोला वो कैसे? बोला एक तो बीवी का गुस्सा उतार देता हूं बजा बजा के, दूसरा पैसा मिल जाता है, दोनों काम हमारे हो जाते हैं। पहले का टाइम एक था सतयुग, फिर द्वापर आया, तो लोग क्या करते थे, जब गुस्सा होते थे तो लोगों को श्राप दे देते थे और ऐसा श्राप दे देते थे वो श्राप पूरा हो जाता था। लेकिन अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में लोग क्या करते हैं, जब गुस्सा हो जाते ना तो मोबाइल में उस आदमी को ब्लॉक कर देते हैं। आजकल वो डिजिटल श्राप देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।